नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, जैसे कि सूर्यदेव को जल कैसे चढ़ाएं और कुछ ऐसी कथाएं जो आज हम आप लोगों से साझा करने वाले हैं, बताने वाले हैं केदारनाथ मंदिर से जुड़े कुछ 10 रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं आज केदारनाथ से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि केदारनाथ धाम एक ऐसा धाम है जिसके बारे में हर कोई गहनता से जानना चाहता है। इसकी लोकप्रियता और प्रसिद्धि को देखकर हर किसी के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर केदारनाथ मंदिर में ऐसा क्या है, यानी कि जुड़ी हुई कुछ अनकही बातें क्या हैं। आखिर केदारनाथ मंदिर की ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसे इतना लोकप्रिय बनाती हैं। इसलिए आज हम केदारनाथ मंदिर से जुड़े एक दो नहीं बल्कि 10 ऐसे रोचक तथ्य आपके साथ साझा करेंगे जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित रहें बिना नहीं रह पाएंगे। आइए जाने केदारनाथ मंदिर से जुड़े अनकहे पहलू। सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ मंदिर से जुड़े 10 अनकही बातें। पहली बात, केदारनाथ का सबसे बड़ा रोचक तथ्य वह रहस्य यहाँ पर स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा पत्थर है जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। यह शिवलिंग मानव निर्मित न होकर प्रकृति है, यानी कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ धरती में से प्रकट हुआ है। इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत के समय काल के पांडवों व भगवान शिव से जुड़ी कथा प्रचलित है। इसमें महाबली भीम शिव के बैल रूपी अवतार के पीछे वाले भाग को पकड़ लेते हैं, जिस कारण वह भाग नहीं वहीं रह जाता है। बैल के 4 भाग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट होते हैं। इन्हीं 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। यदि आपको पंच केदार पर कोई वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें। बात करते हैं दूसरे रोचक तथ्य के बारे में। केदारनाथ पंच केदार में से एक होने के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में भी एक ज्योतिर्लिंग है। दरअसल एक समय में नर व नारायण यानी कि भगवान विष्णु इस जगह पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उनका दोनों को दर्शन दिए, यानी कि प्रसन्न होकर शिव ने उन दोनों को दर्शन दिए। इसके बाद शिव ने अपने एक रूप को हमेशा इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का आशीर्वाद दोनों को दिया। उसके बाद से केदारनाथ का स्थान ज्योतिर्लिंग में ही सम्मिलित हो गया। चलिए बात करते हैं तीसरे तथ्य के बारे में। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट का इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य वह रहस्य यह है कि केदारनाथ स्वयं समुद्र तल से लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना व फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता। मंदिर निर्माण का यह अद्भुत रूप इसे और रोचक बना देता है। चलिए बात करते हैं चौथे तथ्य के बारे में। केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए केवल 6 माह तक ही खुला रहता है। मई से अक्षय तृतीया के दिन इसे खोला जाता है व दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा से इसे बंद कर दिया जाता है। इसके बाद मंदिर के कपाट 6 माह तक बंद रहते हैं व भगवान शिव के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे उखी मठ में स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय यहाँ भीषण बर्फबारी होती है। इस कारण वहाँ के स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, प्रशासन के अधिकारी व अन्य लोग वहाँ से नीचे चले जाते हैं। इस दौरान केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। यह स्थल पूरी तरह से सुनसान रहता है। चलिए 5वें तथ्य के बारे में बात करते हैं। केदारनाथ के मुख्य मंदिर से आधा किलोमीटर से ही कम दूरी तक पर एक मंदिर है जिसका नाम है श्री भैरवनाथ मंदिर। भैरवनाथ को क्षेत्र का क्षेत्रपाल कहा जाता है, जिसके द्वारा केदारनाथ मंदिर व इसके आसपास वाले स्थलों की सुरक्षा की जाती है। जो कोई भी केदारनाथ की यात्रा पर जाता है उसका इस भैरव मंदिर में दर्शन करना आवश्यक होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। यदि आप भी जाएं तो ये बात याद रखें। सर्दियों में बाबा भैरवनाथ के द्वारा ही केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा व पूजा की जाती है। चलिए बात करते हैं छठे
तथ्य के बारे में। इसका एक और सबसे बड़ा रोचक तथ्य जो है वह है यहाँ जलने वाली अखंड ज्योति व दीपक। दरअसल जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद कर ताला लगा दिया जाता है, तब मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक छोड़ दिया जाता है। इसके 6 माह के पश्चात जब मंदिर के कपाट पुनः खोले जाते हैं, तब वह दीपक उसी तरह जलता हुआ पाया जाता है। इसके साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कल ही किसी ने मंदिर में पूजा अर्चना व साफ सफाई की हो। 2013 में भी जो त्रासदी, भीषण त्रासदी के बाद जब मंदिर के कपाट मई माह में खोले गए थे, तब भी यह अखंड ज्योत जल रही थी। बात करते हैं 7वें तथ्य के बारे में। वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में कौन नहीं जानता। यह आपदा इतनी ज़्यादा भीषण थी कि लगभग 10,000 से ज़्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी। वह केदारनाथ जाने का मार्ग व अन्य स्थल पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मुख्य मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसका कारण था बाढ़ के पानी में बहकर आई एक विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। 2013 में जब बाढ़ का पानी तेज गति से केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तब उस पानी के साथ एक विशाल चट्टान भी बहती हुई मंदिर तक आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। मतलब गजब। बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकराकर 2 भागों में बट गया, वह मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। यह एक चमत्कार ही था जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा था। चलिए बात करते हैं 8वें तथ्य के बारे में। केदारनाथ ने केवल 2013 की आपदा ही नहीं झेली थी, बल्कि 400 वर्षों तक यह मंदिर बर्फ में ढका रहा था। जी हाँ, सही सुना आपने। वीडियो मतलब वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय देहरादून के द्वारा एक शोध किया गया, जिसमें बताया गया कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इस जगह पर भीषण बर्फबारी हुई थी। उस बर्फबारी में न केवल केदारनाथ मंदिर बल्कि संपूर्ण क्षेत्र बर्फ में दब गया था। तब 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ में ढका रहा था। उसके बाद 17वीं शताब्दी में बर्फ हटने के बाद मंदिर पुनः देखने में आया और फिर से यहाँ की यात्रा शुरू कर दी गई। मंदिर की दीवारों पर बर्फ़ से ढके होने के निशान आज तक देखे जा सकते हैं। यदि आप सब लोग जाएँ तो देख कर जरूर आएँ, ऐसा कुछ वहाँ पे है। चलिए बात करते हैं 9वें तथ्य के बारे में। केदारनाथ मंदिर से जुड़ा एक और रोचक तथ्य जिससे जुड़ा हुआ है वो है यहाँ के पुजारी। सदियों पहले भारत की भूमि पर आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया था। तब उनके द्वारा केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया गया था। साथ ही उनकी समाधि भी केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। आप लोग चाहें तो देख के आएँ। आदि शंकराचार्य के द्वारा केदारनाथ मंदिर की देखभाल व पूजा अर्चना का कार्य कर्नाटक राज्य के वीराशैव जंगम समुदाय के ब्राह्मणों को सौंपा गया था। तब से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। इसके साथ ही मंदिर के सभी पूजा अनुष्ठान व कार्य कन्नड़ भाषा में ही किए जाते हैं। चलिए बात करते हैं 10वें तथ्य के बारे में। पुराणों में यह भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। उनके अनुसार नारायण की शक्ति से पहाड़ों का आपस में मिलन होगा और इस क्षेत्र पर स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे, जिनमें केदारनाथ व बद्रीनाथ मुख्य हैं। पहाड़ों के आपस से मिलने से इन धामों के मार्ग लुप्त हो जाएंगे व यह एक रहस्य बनकर रह जाएगा। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इसके बाद एक नया धाम बनेगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। केदारनाथ मंदिर से जुड़े ये 10 रोचक तथ्य आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और इसके अलावा आपको मेरी बातों में कोई कमी लगती है तो कृपया बताइए, मैं कमेंट करके बताइए, मैं उसमें सुधार लाऊंगा। और इसके अलावा यदि आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई नई विषय में वीडियो देखनी है तो उसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।